ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને પરફેક્ટ? યસ સર. ઓકે, ચલો. હવે આપણે સ્ટાર્ટિંગ કરીએ. આપણે ન્યૂ યુનિટ. દરેક જણાનું ધ્યાન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર. ઓકે, યુનિટ નંબર 4, કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી. કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રીની અંદર બેઝિકલી આપણે જેટલા ટોપિક જોયા આજે એકદમ સ્ટાર્ટિંગ થી ચાલુ થશે, એટલે દરેક જણાનું ધ્યાન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપરથી જરીક भी ખસવું જોઈએ नहीं. ओके, चलो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला. कयो फॉर्मूला? ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? ઓકે, અંતર સૂત્ર. શું કહેવાય? અંતર સૂત્ર. રાઈટ. ગુજરાતી इंग्लिश બંને સાથે ચાલશે એટલે પ્રોપરલી ધ્યાન આપજો. डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला यानी क्या? समझ लो दो पॉइंट्स है हमारे पास. एक है a of x1 y1 एंड सेकंड वन इज व्हाट? b of x2 y2. देन ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा? ओके, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो ये क्या आ गया हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला. यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. फॉर एन एग्जांपल, अगर समझ लो हमारे पास वन पॉइंट है, फाइंड ए बी. ऐसा एसक्यू आ सकता है. फाइंड क्या करेंगे? ए बी इफ a of 2 3 and b of 1 7. डरने का नहीं, डरते तो हम किसी से भी नहीं है. तो चलो सम करते हैं. सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? आई इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? हियर a of x1 y1 is equal to a of x1 y1 is equal to a of 2 3. b of x2 y2 is equals to b of 1 7. चलो, a of x1 y1 is equals to a of 2 3. b of x2 y2 is equals to b of 1 7. ओके, नाउ यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो x1 is equals to 2, x1 is equals to 2, x2 यानी y1. चलो y1 ले लेते हैं पहले. तो y1 is equals to 3, x2 is equals to 1 and y2 is equal to 7. पता चला कि नहीं चला? एनी डाउट गाइस? नो सर. અહીંયા સુધી કોઈને કઈ નહીં ખબર પડી એવું છે? એનીવન? नो वन. ओके, चलो. तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पहला माथी पहलू बात, बीजा माथी बीजू बात. राइट. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्शन. यानी ये सब चीज तो लिखनी है, इसके लिए लिख रहे हैं. फर्स्ट में से फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन यानी 2 माइनस 1 उसका स्क्वायर. और नहीं पता चले x1 और x2 हमारे पास अवेलेबल है. हाँ बोलो सर आपने वहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे 2. कहाँ पे? फॉर्मूला x1 माइनस x2 है 1 है. तो 2 ही है ना. ये क्या है? तो समझ नहीं पता था. चलो, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 7 होल स्क्वायर. परफेक्ट. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, चलो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1. 1. तो 1 का स्क्वायर. ओके, 3 माइनस 7, 3 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा. और हम लोग निकालेंगे तो क्या? -4. माइनस 4 का स्क्वायर. बट स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आएगी. और जो भी स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू. तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. 4 का माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16. देन फाइनल आंसर इज √17. चलो, पता चला कि नहीं बताऊंगे? यस सर. पक्का? 2 पॉइंट के बीच का. सर हाँ बोलो. 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 है. 16 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 माइनस 4 का स्क्वायर 16 है.
બોલો સર હા મિહિર સર કીધું કે આપણે અંડરરૂટમાં માઇનસ માઇનસ નહીં તો તમે માઇનસ લખ્યું છે તો -4 હલો એનો સ્ક્વેર કર્યો ને સ્ક્વેર એટલે ફાઇનલ આન્સર પ્લસ માં આવે એમ ફાઇનલ આન્સર આ કોઈ દિવસ માઇનસ નહીં આવે હા એટલે -4 નો સ્ક્વેર આવે તો એ માઇનસ માઇનસ પોઝિટિવ થઈ જાય ને હા તો એ જ કર્યું ને હા હા ચાલો સેકન્ડ નંબર a of -3 -4 and b of -7 2 दौड़ने का नहीं राइट इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन these 2 पॉइंट्स तो चलो a of x1 y1 प्रॉपरली सैटरडे जो एग्जाम है राइट वो ये स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक चल रहा है सारे टॉपिक उसमें भी आएंगे a of -3 -4 इसी तरीके से प्रॉपरली एग्जाम में लिखना है b of x2 y2 is equals to b of -7 2 multi-talented Dattav student. Can you hear me, Dattav? sir. X1 is equals to what? -3 Yes. Y1 is equals to? -4 Yes. X2 is equals to? -7 Okay. And Y2 is equal to +2. सबको समझ में आ रहा है ना ये चार चीज मिल गई नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर दौड़ने का नहीं बोलो બી જ્યાં લખ્યો છે ત્યાં તમે y1 લખ્યું છે ત્યાં y2 अरे टू છે ये थोड़ा मारो टू मल्टी टैलेंटेड पड़े છે એટલે धीरे धीरे લખો ચાલો ए बी स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 હવે જુઓ x1 क्या है -3 तो ये मैंने लिखा -3 आफ्टर दैट माइनस बीच में है x2 क्या है -7 उसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है -4 उसके बाद बीच में क्या है माइनस y2 क्या है 2 उसका स्क्वायर पता चला कि नहीं चला ध्यान से देखो सर परफेक्ट चलो धीमे धीमे आगे जाते हैं देखो डायरेक्ट नहीं -3 एज इट इज ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस तो +7 का स्क्वायर प्लस -4 -2 आंसर इज व्हाट -6 સ્ક્વેર वेरी गुड हर्ष -6 નો स्क्वायर चलो परफेक्ट स्क्वायर रूट में 7 - 3 કેટલા થાય 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर क्या का जाम 4 का स्क्वायर होगा कितना 16 6 का स्क्वायर 36 तो 36 प्लस 16 कितना होता है 30 40 और 52 वेरी इजी चलो आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट टॉपिक सबको एनी डाउट किसी को भी डाउट है डिस्टेंस फॉर्मूला में एनीवन नो પક્કા પહેલો ટોપિક બધાનો થઈ ગયો એક્ઝામમાં માર્ક આવવા જોઈએ આ શનિવારે ને તો મરી ગયા જાવ આગળ તમને પૂછી પૂછીને જ જાઉં છું મેં બધું ચલાવીશ જે પૂછવાનું છું ને એ બધું ચલાવીશ ચલો जाते हैं आगे तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स तो ये हम लोग ने वो किया राइट ओके चलो न्यू थियरी कोलिनियर ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સમરેખ ઓકે પ્રૂવ ધેટ સમ કેવા આવે પ્રૂવ ધેટ these 3 points are collinear अगर हमें 3 पॉइंट्स को अभी 3 पॉइंट्स देंगे कितने पॉइंट्स देंगे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर लाना है क्या लाना है कोलिनियर तो समझ लो 3 पॉइंट ये है a of x1 y1 b of x2 y2 c of x3 y3 these 3 points are collinear but कौन सी कंडीशन ओके if डिटर्मिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1
ये तीनों तीन का डिटर्मिनेंट का अगर आंसर क्या आ जावे, 0 आ जावे, राइट, then we can say that these 3 points are collinear, રાઈટ. ગુજરાતી એકવાર કરી દઉં છું કે નિશ્ચાયકની અંદર x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, अगर ये तीनों का डिटर्मिनेंट 0 आए, 0 आना चाहिए. आज मैं चैप्टर का पूरा प्रॉपर आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, राइट, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा. अगर ये तीनों का ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए तो हम लोग कह सकते हैं कि these 3 points are collinear. अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए then we can say that these 3 points are not collinear. क्लियर, समझ में आया थियरी? इसके सम पे जाए. यस सर. ओके, चलो पहला कि if a of 1 2, b of 2 3, c of 5 10, then show that these 3 points are non or not, दोनों लिख सकते हो, कोलिनियर. अभी इसको क्या करना है, कोलिनियर नहीं लाना है. तो अगर कोलिनियर नहीं लाना है तो बाय डिफॉल्ट इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? 0. नहीं, क्या 0? जीरो हाँ, 0 नहीं आवे, राइट, क्योंकि कोलिनियर नहीं लाना है. આવા દાખલા આજ સુધીમાં ક્યારે ગણાવ્યા નથી ઓફલાइन ऑनलाइन બંનેમાં. ऑफलाइन ऑनलाइन तो लेक्चर पहली बार है, राइट. तो ध्यान से देखो, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए then we can say that these 3 points are collinear. यही सम अलग तरीके से लिखता हूँ, रुको. जो हम लोग को क्वेश्चन आता है कि if a of 1 2, b of 2 3, c of 5 10, then these 3 points are collinear, क्वेश्चन मार्क, राइट. हमारी जो टेक्स्ट बुक में है GTU वो इसमें आएगा. ये तो मैंने खुद से लिया है, A for accessor, राइट, हवे में लिखा है, राइट. चलो हमको ये क्वेश्चन भूल जाओ. अभी हमको ये याद रखो, if a of 1 2, b of 2 3 and c of 5 10, these 3 points are collinear, क्वेश्चन मार्क. हमें चेक करना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है. तो मैं गुजराती लगतो નથી, ચાલે ને, સમજી જાઓ ને ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ. હા સર. यस सर. राइट. यस सर. तो भी चलो एक बार रकम लखी दઉં છું, હવે નહીં લખીશ ને. જો a of 1 2, b of 2 3, c of 5 10 આપેલ છે. આ 3 બિંદુઓ समरेख है, क्वेश्चन मार्क, राइट. हमको पूछा गया है कि ये 3 जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो हम लोग चेक कर देते हैं. अगर ये तीनों का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया, 0 आया, तो समरेख है यानी कोलिनियर है. अगर 0 ना आया तो कोलिनियर नहीं है. तो चलो આપણી સેટરડેની જે એક્ઝામ છે એમાં આ જ પેટર્ન થી લખેલું હશે તો જ માર્ક્સ આપવામાં આવશે. ચલો અહીં a of x1 y1 is equal to a of 1 2, b of x2 y2 is equal to b of 2 3, and c of x3 y3 is equal to c of 5 10. चलो आटली खबर पड़ी के नहीं एम क्यों मन. यस सर. यस सर. એકદમ ચાકાજામ, કઈ જ કર્યું નથી હેતાજી, ખાલી આપણે વેલ્યુ પુટ ઓન કરી. ઓકે, હવે આપણને કોલિનિયર ની થિયરી આવડે છે તો શું લખવાનું, નાઉ डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 लिखना नहीं है, इक्वल टू 0 लाना है. अगर आए तो, जरूरी नहीं आए, बट इक्वल टू 0 लिखना नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग. तो चलो अभी चेक करते हैं. इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर x1 कूटे 1 2 0,
2 3 0 5 10 Sir, 0 one. सॉरी 1 1 हाँ सर 1 चलो परफेक्ट। चलो अब डिटर्मिनेंट तो आता है कि भूल गए? याद करो वो दिन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? 3/3 का डिटर्मिनेंट आता है ना सबको सॉल्व करना कि सिखाओ? नहीं आता है Yes, सर sir. આવડે છે फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड प्लस क्या गया? तो चलो पहले 1 लिखो फिर 2 लाइन खींचो, सेकंड को -2 दो फिर 2 लाइन खींचो, फिर तीसरे को +1 दो फिर 2 लाइन खींचो। चलो अब कैसे लिखना है? अब देखो ऑनलाइन में ये मस्त समझाता हूँ। 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 वाली वर्टिकल लाइन वो चली जाएगी, क्या दिख रहा है? 3 1 10 1 यस 3 1 10 1 क्या गया? अब 2 है तो 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वाली वर्टिकल लाइन चली जाएगी, क्या दिख रहा है? 1 5 1 2 1 5 वेरी गुड 2 1 5 1 एंड एट द एंड 1 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 1 वाली वर्टिकल लाइन चली जाएगी, क्या दिख रहा है? 2 3 5 2 10 3 5 Yes, 10 2 3 5 10 वेरी इजी क्या गया? इज इक्वल टू चलो 1 लिखो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? These પહેલા two પહેલાનો multiplication ગુણાકાર minus માઇનસ these two these two multiplication. multiplication ગુજરાતીમાં આ બેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર। तो चलो करो 3 into 1 minus 10 into 1 पूरा अच्छे से प्रॉपरली लिखना है तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट करवामा अटवाई जाए छे तो डायरेक्ट करने का नो होय को बजाते हैं उसमें। 5 into 3 चलो 1 3 1 जा 3 10 1 जा 10 minus 2 2 1 जा 2 5 1 जा 5 plus 1 2 10 जा 20 5 3 जा 15। चलो ये तो आता है ना, सिंपल सॉल्यूशन है। हाँ 1 सर 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। હા yes એટલે -7 થાય નહીં પણ આપણે જવડાવીએ તો માઇનસ યસ -2 2 માંથી 5 નહીં -3 -3 +1 20 -15 યસ 5 તો -7 +3 2 ઝા 6 +5 એટલે આન્સર કેટલો આવ્યો? 4 આવ્યો। 0 આવ્યો? 0 આયા ये? नो सर no No. sir तो क्या लिखने का? is not equal to 0 then we can say that these 3 points are non Not collinear. collinear यानी कि कोलिनियर नहीं है। ગુજરાતીમાં આને શું લખાય? માટે આપેલા बिंदुओ समरेख નથી। ચાલો કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો મને કહો। એનીવન બોલો। બરાબર બોલ કયા ફોર્મ્યુલા? ચાલે ચાલે બંને ચાલે। તું મ્યુટ કરી દે, તારો ડબલ અવાજ આવે। x2 - x1 કરીએ ને તો પણ ચાલે અને x1 - x2 કરીએ ને तो પણ ચાલે। કેમ ચાલે? कौन कैसे मने क्यों चलेगा? हम लोग ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी किया उसमें मैंने क्या आंसर तो किया है? सेम ही आएगा हाँ क्यों सेम आएगा आंसर? तो भी बता दो, अभी इतना बता दिया है तो। સ્ક્વેર છે એટલે यस वेरी गुड, बिकॉज स्क्वायर है तो हम लोग 5 - 4 का स्क्वायर करें या 4 - 5 का स्क्वायर करें, बोथ आर सेम बिकॉज आंसर આન્સર इज તો એક જ આવે सेम। हाँ बस એટલે चलो अब दूसरा सम सेम, दूसरा वही टाइप का। इफ a of 7 3 b of 1 2 and c of 4 0, these 3 points are कोलिनियर क्वेश्चन मार्क। चलो अब ये टाइप का सेम आ जाएगा तो भी एक करवा दे रहा हूँ, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। अगर आंसर 0 आए तो कोलिनियर, आंसर 0 नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। चलो हियर a of x1 y1 is equals to a of 7 3 क्या गया? b of x2 y2 is equals to b of 1 2 c
C of x3 y3 is equals to C of 4 0. Now डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, चलो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में 7 3 1 1 2 1 4 0 1 ચાગાયામ चलो ओके ढूंढे फर्स्ट डिटर्मिनेंट आवड़े के नहीं फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड प्लस चागायाम चलो ढूंढते हैं 7 फिर 2 लाइन -3 फिर 2 लाइन +1 फिर 2 लाइन चलो 7 क्या मिटा देना है 2 1 0 1 3 वाले को मिटा है क्या दिख रहा है 1 1 4 1 1 2 4 0 चलो હવે થોડો ફાસ્ટ જાઓ છો બરાબર 7 these two multiplication minus these two multiplication તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ નહીં લખતા હોશિયારી મારવામાં ખड्डाઈ જ જાઓ એટલે ડાયરેક્ટ લખવાનું નહીં ચાલો मैं तो લખી શકું -3 +1 -8 શું આવે અહીંયા 14 +9 -8 कितना आया आंसर इज 15 is not equals to 0 માટે શું લખવાનું these 3 points are non collinear आ रहा है समझ में આપેલા यस सर यस सर હા બોલ 15 नहीं आवे ना 9 - 1 એટલે 1 14 ને 1 15 શું થયું माइनस શું કહે છે બરાબર જ છે ऋषि तो म्यूट कर तारो आवाज एकदम अलग आवे છે તું ચંદ્ર પર પહોંચી ગયો છે ને એવું લાગે છે તારા લીધે મારો અવાજ भी रिपीट થાય છે તું અનમ્यूट કરે છે ને તો हाँ चलो कहीं नहीं धीमे धीमे आगे जाते हैं अब देखो ये चैप्टर है ना एकदम कंफ्यूजिंग चैप्टर है बट मैं आज कंफ्यूजन पूरा दूर कर दूंगा देखो फर्स्ट अभी क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया था कि चेक करना है ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है क्वेश्चन मार्क था तो हम लोग ने डिटर्मिनेंट का आंसर चेक किया अब जो मैं सम करवाने जा रहा हूं उसमें हमें क्वेश्चन कैसा आएगा तो ध्यान से देखिएगा बनने नहीं जोड़ी में अच्छा वक्त है पूरा चैप्टर जोड़ी में चलता है राइट ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन इफ a of 1 2 b of a3 c of 7 0 are collinear then find a ગુજરાતીમાં બી રકમ લખો છો કે જો a of 1 2 b of a3 અને c of 7 0 એ સમરેખ હોય तो ए सोदो चागा जाम अब देखो इसमें हमें कोलिनियर नहीं लाना कोलिनियर डायरेक्टली दे दिया है कि भाई कोलिनियर तो है ही अभी कोलिनियर तो है ही तो डिटर्मिनेंट 0 होगा ही कंफर्म तो अब क्या ढूंढने का है इसमें हमें ए तो जो पिछू वाला सम था उसमें क्या था कि प्रूव दैट या फिर चेक वेदर कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं तो उसमें ओनली डिटर्मिनेंट लेते थे इसमें क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 0 लेके के फाइंड करेंगे क्यों क्योंकि हमें इसमें कोलिनियर दे दिया है तो चलो जुओ आई a of x1 y1 is equal to a of 1 2 b of x2 y2 is equal to b of a3 c of x3 y3 is equal to c of 7 0 are collinear right are collinear यानी हमें कोलिनियर दे दिया है तो that's why x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0 डायरेक्टली ले लेने का क्यों क्योंकि कोलिनियर दे दिया Collinear है। खबर पड़ी કે નહીં મને એમ કેવો यस सर આખા પાયે ખબર પડે છે ને કેવી રીતે આ ફરક છે તે આની આગળનો જે દાખલો હતો એમાં આપણે સમરેખ શોધવાનું હતું કે સમરેખ છે કે નહીં ક્વેશ્ચન માર્ક અહીંયા સમરેખ આપી જ દીધું છે
ખાલી હું શોધવાનું છે કે શોધવાનો છે और भी आइडिया आ सकती है कि जिसमें ऐसा अननोन हो ए हो पी हो एक्स हो तो उसमें हम लोग को प्रूव नहीं करना जीरो सीधा ले लेना है उसी उधर से भी आइडिया वोडाफोन आ सकता है पर तो भी मैं तुमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आइपो चलो अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं तो x1 कितना है 1 y1 2 1 फिर k 3 1 7 0 1 इज इक्वल टू 0 अब ये डिटर्मिनेंट तो हमको आता है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड प्लस क्या का जैम चलो 1 लिखने का 2 लाइन खींचने की -2 लिखने का 2 लाइन खींचने की +1 लिखने का 2 लाइन खींचने की इक्वल टू 0 જે આ 60 જણા છે પ્રોપરલી એકદમ ધ્યાન આપજો એક્ઝામમાં આ વખતે નામ લઈ લઈને માર્ક્સ કહીશ રાઈટ અને કોણ કોણ ઓનલાઈનમાં આવે છે એ બી મેં અત્યારે અટેન્ડન્સ મોકલીશ જ એટલે લાસ્ટમાં લેવા ત્યારે ચાલ્યા નહીં જતા લાસ્ટમાં અટેન્ડન્સ લેવાશે એબ્સન્ટ જ ગણાશે પછી કયો એટલે મેં અટેન્ડન્સ જોઈને જોઈશ એટલે પ્રોપરલી આવડવું જોઈએ ક્લિયર બીકોઝ પહેલું ને બીજું યુનિટ તો આપણું થોડું થોડું થયું છે હવે આ ફોર્થ બી પાવરફુલ થઈ જવું જોઈએ એટલે જ રિવિઝન બી કરાવું છું ચાલો 1 तो 1 वाली हॉरिजॉन्टल और 1 वाली वर्टिकल लाइन चली जाएगी क्या दिख रहा है 3 अरे 3 यहाँ 1 0 0 થઈ 1 જાય. 1 0 रुको 1 रुको 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 यहाँ पे 10 कर दो नहीं तो के उड़ जाएगा हमारा 10 चलो हाँ क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 1 10 1 3 1 10 1 क्या का जाम -2 वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिटा दो क्या दिख रहा है K1 K1 7 7 7 1 K1 7 1 ओके फिर +1 वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिटा दो क्या दिख रहा है K3 7 10 नहीं है बराबर જ છે K3 7 10 ओके परफेक्ट જોઈ લો એકવાર 1 Perfect. वाला मिटाएंगे तो क्या दिख रहा है 3 1 10 1 2 वाला मिटाए तो क्या दिख रहा है K1 7 1 और 1 वाला मिटाए तो क्या दिख रहा है K3 7 10 चाकजियाम परफेक्ट ओके नाउ अब देखो दो इक्वल टू मुझे क्वेश्चन में नहीं चाहिए यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर और मैं जो पैटर्न में लिख रहा हूँ वही पैटर्न का सम एग्जाम में आएगा ये दिस सैटरडे और यही पैटर्न में आप सबको लिखना है क्लियर बट मैं जो ये ब्लैक ब्लू रेड पेन यूज कर रहा हूँ आपको सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन ही यूज करना है बस इतना फर्क है बाकी पैटर्न यही होना चाहिए दिस टू मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस टू मल्टीप्लीकेशन तो 3 - 10 -2 दिस टू मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस तो k वन सा कितना होगा K K हाँ k -7 +1 ये 10k -7 3 21 इज इक्वल टू 0 चलो 1 3 - 10 यानी -7 -2 k -7 कुछ नहीं होगा इसको कुछ कर मत देना इसका As कुछ it नहीं is. होगा हाँ एज इट इज ये भी पिच्छू वाला भी क्या रहेगा as it एज is इट इज इक्वल टू 0 अब सबको अंदर मल्टीप्लाई किए तो 1 * -7 कितना था -7 यस वेरी गुड मिहिर अब देखो अब आएगा मजा ये -2 मेरा बेटा लगन में तो आया नहीं है कि सिर्फ के साथ ही मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो -2 * k कितना होगा -2 के કેમ કઈ કહેતી નહીં આ પાછો ઋષિ આવ્યો તું કેમ કઈ કહેતી નહીં -2k -2 * -7 तो कितना होगा plus 40 +14 प्लस 10k -21 इज इक्वल्स टू 0 हमको क्या फाइंड करना है विद्यार्थी मित्रों K के फाइंड करना है तो चलो करते हैं के को फाइंड चलो अब देखो जो के बिना के है उसको पहले उल्टा डालते हैं तो देखो -7 +14 -21 कितना होगा तीनों को मिला के माइनस हाँ जो -7 +14 એટલે +7 +7 -21 એટલે -14 और रुको के वाला देखो चलो 10k -2k कितना के 8K 8k ऐसा सबको आता है कि नहीं 10k -2k 8k होता है Yes, sir. परफेक्ट ना yes Yes, sir. चलो तो 8 अरे ब्लैक आ गई ब्लू 8k माइनस हम लोग ने किया था ना ये Hello, 14 sir. हाँ बोलो ने
हाँ ठीक है कहीं नहीं -14 is equal to 0. 8k minus 14 is equals to 0. Perfect. यस सर परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमको के ढूंढने का है। 14 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे वेरी गुड निराली, चलो a तो is 8k equal is to equal 0 to plus 14. 14. हाँ तो अब ये એટલે કે इज इक्वल टू 14 अपॉन 8 यस, मल्टीप्लीकेशन में से कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। डिवीजन इसको काटना हो तो ये 7 2 जा 7 by 14 होता है, ये 4 2 जा 8 होता है, 2 2 कट जाएगा, 7/4 is equal to 7/4. Very easy, very easy. क्या गया आप, देख लो। किसी को कोई डाउट है? नो सर अक्कू ने? हाँ ચાલો તો એ हम लोग ने टॉपिक 2 भी कर दिया। જો બધામાં મેં તમને છે ને યુનિટ અને ટોપિક આ બોલું ને તો માઇન્ડ ફ્રેશ રાખજો। यूनिट 4 उसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसका टॉपिक 1 डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका टॉपिक 2 कोलिनियर। कोलिनियर में जोड़ी, जोड़ी यानी फर्स्ट कैसे सम करना है हमें कि प्रूव चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, उसके सम करने हैं। और दूसरे किसके सम करने हैं, कोलिनियर दे दिया है और कोई अननोन की फाइंड वैल्यू करने फाइंड वाला। हाँ के यानी जरूरी नहीं है के एक्स आ सकता है, K आ वेरिएबल, सकता है, कोई भी या वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल। डन, वेरिएबल बोल सकते हो या अननोन भी बोल सकते हो, वेरिएबल भी बोल सकते हो। परफेक्ट। तो ये दोनों की जोड़ी खत्म हो गई। तो चलो अब तीसरा टॉपिक, टॉपिक 3। टॉपिक 3 આવી રીતે અલગ કરીને તમે વાંચો ને તો આખું ચેપ્ટર તમને ખબર પડે કે હું આવડે છે ને હું નથી આવડતું। તો ચલો ટોપિક 3 ઇક્વેશન ઓફ લાઇન। ઇક્વેશન ઓફ લાઇન, ઇફ TWO 2 points are given। ચાલો ચાક જ જામ ગુજરાતીમાં રેખા રેખા મારી વાલી રેખા, રેખાનું સમીકરણ મેળવો। કેટલી છે સર ઓ બેટી મુક્તા મારી વાલી મુક્તા, એ જ્યારે બે બિંદુઓ, આ જો નવી ત્રીજી આવી, આ ચોથી નહીં, બે બિંદુઓ આપેલા હોય, બિંદુ સારું કોઈ બિંદુ છે નહીં આપણે અહીંયા। ચાલો ચિયા ગયા હવે જુઓ સર રેખા ને મુક્તિ બી નહીં ને નથી જ, હા એ જ ને, એટલે જ તો બોલું છું। ચાલો રેખા રેખાનું સમીકરણ મેળવો કે જ્યારે બે બિંદુઓ આપેલા હોય। ઓકે, if English medium student, if 2 points are given then find the equation of line। तो देखो 2 points कौन से, वो तो मैं एक જ વાર સમજાવું। જો 2 point એટલે a of x1 y1 દર વખતે આ જ લેવા અને b of x2 y2। ઓકે તો देखो હવે ઇંગ્લિશ જ લખા, the equation of a line is, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरी ही इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट। जो એટલે कंफ्यूजन था, वो अलग है ये अलग है। उसमें x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0, वो भी इक्वल टू 0 लाना था, इसमें डायरेक्ट में भी नहीं लाना। ये इक्वेशन ही है, બંને ને અલગ તમે પછી કરી લેજો। હમણાં मैं આગળ જવા દઉં। ચલો બોલો इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ढूंढना है हमें। चलो થઈ ગયું। और अलग अगर करना हो तो कैसे करेंगे, उसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे, इसमें कितने पॉइंट्स दिए होंगे, 2 क्या लागे बधाना किलोमीटर, हाँ 2 पॉइंट આપેલા હોય, बराबर। चलो तो अब ये हमारा टॉपिक 3 करते हैं हम लोग। टॉपिक 3, चलो टॉपिक 3 में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ a of 2 3 and b of -1 4 then find the equation of line। ગુજરાતીમાં જો a of 2 3 અને b of -1 4 હોય તો રેખા મારી વાલી રેખા ab નું સમીકરણ મેળવો। चलो गुजराती इंग्लिश बहुत लिख दिया, जिसको जो समझ में आए समझ लेना। ओके, आई
इंग्लिश में क्या लिखेंगे हियर a of x1 y1 is equal to a of 2 3 તમને બધાને મારો અવાજ આવે છે ને यस सर क्या आ गया b of -1 4 चलो लाइन ए बी देखो ऐसा 10th में सिखाया गया था 10th तो આપણે બહુ વ્યવસ્થિત ભણ્યા જ છે એટલે યાદ તો હશે જ આપણને તો બી યાદ આવું તો યાદ છે ને इसको रेखा ए भी बोलते हैं हाँ बोलो दो साइड एरो हाँ सर लाइन हाँ सर Yes, याद sir. है ओके અને चलो લાઈન એ બી કહેવાય. હા એમ ચાલો આવડે છે 10મું ભણ્યો છે મીઠું ઓકે લાઈન એ બી મલ્ટી ટેલેન્ટેડ પેનાલી સ્ટુડન્ટ કેન યુ હિયર મી Yes, sir. આર્મી મ્યુટ કરી દે હા હા બોલ ફેનાલી લાઈન એ બી નું ઇક્વેશન શું હતું હમણાં આપણે આગળ જોયું તે Determinant ની અંદર x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0. आग लगा दे तू 30 लावानी शनिवार है चलो चागा जाम लाइन ए बी डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 वेरी इजी वैल्यू पुट ऑन करो खेल खत्म बात खत्म x y1 इसमें मत पुट कर देना xy एज इट इज रहेगा x1 y1 1 क्या है 2 3 1 -1 4 1 એટલે આ ચેપ્ટરમાં મને એટલું સમજ પડે કે પહેલા 3 ટોપિકમાં તો જેને ડિટર્મિનન્ટ नहीं આવડે એ તો ધંધે જ લાગી જાય રાइट डिटर्मिनेंट परफेक्टली एनी मिस्टेक समय आना चाहिए चलो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड प्लस क्या कहिए हम तो चलो पहले x लिखेंगे फिर दो लाइन खींचेंगे माइनस y लिखेंगे फिर दो लाइन खींचेंगे પ્લસ प्लस 1 1 लिखेंगे फिर दो लाइन खींचेंगे इज इक्वल टू 0 चलो शून्य. अब मिहिर बता યસ સર. इधर क्या आएगा फर्स्ट बॉक्स में સર ફર્સ્ટ બોક્સમાં 3 1 4 1. वेरी गुड सेकंड बॉक्स में સર સેકન્ડ બોક્સમાં 2 1 -1 1. यस वेरी गुड 2 And 3 third box? -1 4. क्या का जाम હવે તો રાજા અને છોકરીઓ તમે રાણી these two multiplication minus these two multiplication એવું તો આવડે કે નહીં determinant very easy બહુ વાર રિવિઝન કર્યું x બ્રેકેટમાં જો મેં હમણાં ડાયરેક્ટ લખું છું તમે ડાયરેક્ટ નહીં લખતા ભૂલ પડે નહીં લખતો ચાલો મેં પણ 3 into 1 minus 4 into 1 ब्रैकेट ओवर माइनस y बी ब्रैकेट में 2 into 1 minus -1 into 1 प्लस 1 बी ब्रैकेट में 2 into 4 minus -1 into 3 is equals to 0 इसमें इक्वल टू 0 लेके चलना है x चलो 3 -4 यस 3 minus 4 क्या का जाम minus y -y 2 minus 2 minus 1 -1 એટલે 2 plus + 1 8 minus -3 is equal to 0 ચાલો 3 માંથી 4 જાય ના જાય પણ જવડાવીએ ને જવડાવી હા તો એટલે કેટલા આવે કાવ્ય -1 Minus -5 જો હવે અહીંયા ડાયરેક્ટ કરા માઇનસ માઇનસ plus પ્લસ એટલે 2 ને 1 3 પ્લસ 1 8 9 10 11 is equal to 0 then final answer is what x into -1 minus x 3 into y 3 plus sorry minus 3y और प्लस 11 is equal to 0 डन ये आंसर आ गया म्यूट करी दे मिहिर चलो किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ एनीवन फ्रॉम एनी साइड शांति से एक बार જોઈ લો હવે 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 આની जोड़ी यू नो दोनों दोनों जोड़ी में आते हैं जोड़ी यानी कपल राइट वो वाला भी कपल में था ये वाला भी कपल में आएगा जैसे दो कौन सा पहले हम लोग ने कोलिनियर प्रूव करने वाला सम किया यानी इक्वल टू 0 चाहिए था और दूसरे में इक्वल टू 0 ले लिया और के ढूंढा था वो पूरा कॉन्सेप्ट अलग है वो दो को अलग रखो अब इसमें हम लोग ने क्या ढूंढा अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढा पता चला तो ये अकेला टॉपिक है इसमें दो Yes, sir. क्लियर ने અહીંયા સુધી બધાને આવડી ગયું हाँ सर Yes, sir. હા ओके, चलो तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन वाला भी हमारा टॉपिक 3 जो है वो कंप्लीट हुआ नाउ टॉपिक 4 स्लोप स्लोप એટલે એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય ઢલાન
हाँ ढलान, राइट। चलो तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके टोटल 3 फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 इंग्लिश में लखीश, इफ 2 points are given, और गुजराती में भी લખવું પડે કે જો બે બિંદુઓ આપેલા હોય, શું આપેલો હોય, જો બે બિંદુઓ આપેલા હોય તો ઢાળ સ્લોપ m, ढाल यानी कि स्लोप, बद्दी में लखो जो तमे भी लखजो। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, અને 2 पॉइंट्स કયા કયા, તો કે a of x1 y1, b of x2 y2। ચાલો મોડે કરો ફોર્મ્યુલા, જ્યારે શું આપેલું હોય, if 2 points are given। ચાલો કિલોમીટર પૂરા લાગે તમારા અત્યારથી, બોલતા હો નહીં હવે। ના સર સર હા બોલો। મેક્સ ની એક્ઝામ આ સેટરડે છે? હાસ તો ઓકે સર। સેકન્ડ, if સર मैं नहीं आ रहा। एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन, अगर हमें एंगल दिया हो, एंगल એટલે શું, ખૂણો ખૂણો, જ્યારે ખૂણો આપેલો હોય तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। और स्लोप का तीसरा फॉर्मूला, इफ लाइन इज गिवन, लाइन એટલે શું કહેવાય એને, મારી વાલી રેખા, જ્યારે રેખા આપેલી હોય, राइट। चलो लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by by प्लस सी प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अगर ये दिया हुआ हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। चलो तीनों तीन स्लोप के फॉर्मूले को अच्छे से रट्टा मारो फटाफट, याद ज राखवानुं छे, आमां मैं कई ज नहीं करी शकું। 2 मिनिट आपो जो, फटाफट मोड़े करो, પછી કોઈને भी पूछीश मैं। સર તો એક્ઝામ માં હાથ પર લખી કાઢવાના। हाँ बहुत सरस, કેટલા લખે, કેટલા બધા ફોર્મ્યુલા છે। ભાઈ તમે વરસાદ પડે છે એ તમને કહી દઉં થોડો થોડો। है सर? હાસ તો સુરતમાં વરસાદ આવવા લાગ્યો। સરસ। चलो 3 फॉर्मूला થઈ ગયા બધાને। स्लोप m, ये कब यूज करना है, जब 2 पॉइंट्स दिया हो। वो लोग बोलेंगे नहीं कि भाई तुम लोग ये यूज करो, तुम लोग ये यूज करो, वो हमें खुद से सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इसके लिए मैंने सर लिखवाया है। क्वेश्चन में तो दिया होगा ना? हाँ पॉइंट्स दिया होगा, बट ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि फर्स्ट फॉर्मूले से करना है, सेकंड फॉर्मूले से करना है, थर्ड फॉर्मूले से, ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसे तो एक चीज है कि अगर x1 y1 x2 y2 दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा के कोई मतलब ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के कोई मतलब ही नहीं है, राइट। वो चीज हो सकती है, बट ये तो मैंने बता दिया। 3 फॉर्मूला स्लोप के, परफेक्ट। चालू करें सम। यस सर। छाना छाना छाना, और ये बैटरी जाते हुए। चलो पहला देखो, हैशटैग में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ओनली फाइंड स्लोप। गुजराती में शू कहवाय, ढाल शोधो। क्या कहिए, चलो पहला है a ऑफ 2 8 b ऑफ 7 4। डरने का नहीं, डरते तो हम किसी से भी नहीं है। तो चलो हियर सबसे पहले ऐसा लिखने का, a ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू a ऑफ 2 8 b ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू b ऑफ 7 4। क्या का जाम, अभी डायरेक्ट लिख सकते हो। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। का जाम, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 कुटे 4 माइनस y1 कुटे 8, x2 is what 7, x1 is what 2, 4 minus 8 minus 4, 7 minus 2 5। तो स्लोप m is equal to minus 4/5। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? नो सर। परफेक्ट, આવડશે આ રીતે। ચાલો
બધાના બે બે જોયા છે તો આના પણ બે સમ જોઈ લઈએ. a of 2 minus 3 b of 4 7 ऐसा है. हर एक में लिखने का. Here a of x1 y1 a of 2 minus 3 b of x2 y2 2 है ये b of 4 7 then slope એટલે કે ઢાળ m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 म्हणजे 7 y1 म्हणजे -3 x2 म्हणजे 4 x1 म्हणजे 2. चलो इधर ही कर देता हूँ. 7 plus 3 10 4 minus 2 2 2 5 are 10 so m is equal to 5. Very easy, very easy. Any doubt guys? नो सर. Perfect. No. If 2 points are given, then slope m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Chaka jam. Okay. Now third sum. If angle is given, theta is equal to 45 degree. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हमें आना चाहिए, तो इसमें तो डायरेक्ट ही है. स्लोप m is equal to क्या है फॉर्मूला? tan थीटा. तो m is equal to tan 45. याद करो वो दिन वन આવે वन. मास प्रमोशन. तो tan 45 ની વેલ્યુ કેટલી? 1 આવે. ચોથા. સર Next. આનું તો પેલું ટેબલ આવે ને હા એ ટેબલ પરથી જ 1 લખ્યું છે મેં. સર એ હું એક્ઝામ માં હાથ પર લખીને ગયેલો. સર આ થર્ડ વાળું છે બરાબર 45 ડિગ્રી લખી હા એની જગ્યા કોઈ બીજો આંકડો હોય તો આયરા એ 46 47 હોય તો मैं જેટલા લખું છું ને એટલા જ આવશે, બીજા કોઈ નહીં આવે. 5 જ આવે જે આપણને ખબર હોય, બરાબર. અને એના સિવાય બીજા આવે ને તો Sir, your voice is not coming. બરાબર મેં કરાવીશ તમને, અને મેં કરાવેલું પણ છે, તો તમને એ રીતે કરાવીશ. પણ હમણાં એની જરૂર નથી, એ જીટીયુ માં નહીં આવશે. આ જ આવશે 0 30 45 60 અને 90. 0 30 45 60 एंड 90 जो हमें पता हो. चलो tan 60 की वैल्यू कितनी रूट आती है? 3. tan 60 की वैल्यू होती है √3, राइट. m इज इक्वल टू, नहीं आया तो टेबल में देख के ही लिखना है. और ये टेबल जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर जिस दिन स्टार्ट करेंगे ना यूनिट 3 सबसे टफेस्ट, उसी दिन ये टेबल करवाऊंगा मैं. चलो अभी फिफ्थ वाला क्या है? इफ लाइन इज गिवन देन 3x माइनस प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. चलो अब ध्यान यहाँ पे, हियर 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को किससे कंपेयर करेंगे? ax plus by plus c. plus c is equal to 0. Very easy. Multi-talented Danish student, Danish Tapi College. Can you hear me? हाँ सर. Yes, Dennis. Tell me, a is equals to what? 3. Yes, very good. A is equals to 3. B is equals to what? 4. Yes. And C is equals to? 2. Yes. Okay. चलो ABC मिल गया. Then slope. Slope का फॉर्मूला क्या है? अगर लाइन दी हो तो m is equal to Minus ab minus upon a b. by b. Okay. तो -3 by 4. चलो मिल गया m. परफेक्ट. वेरी इजी. देख लो अच्छे से एकदम क्लियर ना? Yes, sir. ओके चलो अभी थोड़ा टफ सम लेते हैं. टफ यानी टफ तो नहीं बोलेंगे बट शायद कोई घुमा सकता है. सम 6 3y minus 2 is equal to 0. इतना ही दिया हुआ है. चलो तो हियर 3y minus 2 is equal to 0 को किससे कंपेयर करेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. 0 के साथ कंपेयर करेंगे. तो देखो इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं, मिसिंग है. तो x वाला टर्म Zero. नहीं है तो a is equal to क्या हो Zero जाएगा? आएगा. 0 आएगा. b is equal to 3 आ जाएगा 3. और c is equal to -2 आ जाएगा. Minus 2. फॉर्मूला तो क्या रहेगा स्लोप का? m is equal to minus a by माइनस a by b. b. तो -0 by 0/3. 3. Then final m is equal to 0. Very जी. easy. तो ये स्लोप ढूंढना आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है स्लोप में? नो No, सर. sir. तो ये स्लोप जो था वो क्या था? वो हमारा टॉपिक 4 था, बराबर. अब हम लोग टॉपिक 5 पे जाएंगे.
टॉपिक 5 है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। सिर्फ आज टॉपिक करवा रहा हूँ, इसके सम कल करेंगे। चलो तो ये तुम लोग थियरिकल पढ़ के आओ। ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સમાંતર અને લંબ રેખાઓ, लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। चलो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू टॉपिक 5 पे पहुंच गए पहले ही दिन, राइट। टोटल 7 ही टॉपिक है, यानी मतलब है पीछे, बट हम लोग ने 7 या 8 ही करवाए हैं अभी तक, तो एग्जाम में 7 8 ही आएंगे, कल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलो टॉपिक 5 पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो पहला L1 पैरेलल टू L2, कब बोल सकते हैं L1 पैरेलल टू L2? इफ M1 इज इक्वल टू M2। अच्छे से पढ़ो, જો પહેલા ગુજરાતીમાં સમજાવું। બે લાઈન સમાંતર ક્યારે કહેવાય? જો એ બંનેના ઢાળ કેવા હોય? સરખા। ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ, if two lines are parallel then their slope is equal। दोनों के स्लोप अगर इक्वल हो तो हम लोग कह सकते हैं कि these two lines are parallel to each other। और अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल दे दी हो, ये दोनों साइड चलेगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के सम है। जोड़ी ये भी कपल में आएगा कि पहले कैसे सम करने हैं हमें कि प्रूव दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम लोग दोनों के स्लोप को इक्वल लाएंगे और उसके बाद के फाइंड करने वाला सम, उसमें दोनों के स्लोप इक्वल ले लेंगे, वो हम लोग कल सीखेंगे। अभी याद रखो कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप इज इक्वल। एंड दूसरा टॉपिक है कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो क्या होता है? -1 होता है। तो ये दोनों साइड वाले फॉर्मूला याद रखने हैं और इसका सम जीटीयू में 101% मोस्ट आईएमपी इन जीटीयू आने वाला ही है, अभी से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर दो लाइन पैरेलल, चलो पैरेलल लाइन कैसी होती है पता है? L1 पैरेलल टू L2 ऐसी होती है, रेलवे ट्रैक। हाँ रेलवे ट्रैक। और L1 परपेंडिकुलर टू L2 कैसे होती है? तो वो ऐसी होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर में मिलती है, ये पैरेलल में मिलती है। काम का नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, राइट। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। कुछ करने का नहीं है, सिर्फ स्लोप ढूंढने का है। और स्लोप कैसे ढूंढेंगे? ऐसे, क्योंकि लाइन है तो लाइन हो तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे? -a/b। लाइन है तो स्लोप कैसे ढूंढेंगे? -a/b। परफेक्ट, वेरी इजी। Yes, sir. आज एक्चुअली 5:30 का टाइम था, रुको रिकॉर्डिंग बंद कर दो।